So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर रैशनल नंबर। तो भाई साहब पढ़ाई बहुत ही बेढंगे तरीके से हो रही है, ठीक तरीके से नहीं हो रही तुम्हारे एंड से, तो थोड़ा सा सुधरो, नहीं तो टॉप 10 के बाहर अपनी रैंक की खोज करना, टॉप 10 में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिस तरीके से तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो तबीयत अपनी दुरुस्त रखो और खुद भी दुरुस्त रहो, याददाश्त दुरुस्त रखो। ठीक, तो चलते हैं। कल जो तुम सवाल किए थे सेकंड 8.2 का सेकंड का जितने भी सवाल किए थे सब गलत थे, तो पहले उसको हम बताएंगे और उसको ध्यान से देखना, फिर खुद से ट्राई करना, और उसके बाद आज हम देखेंगे रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज हमारे एंड से चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन बचेंगे, वो तुम खुद से करोगे, खुद से ट्राई करोगे, नहीं आता तो शाम को बताओगे। चेक जरूर करना, ये देखना कि तुम्हें कौन सा सवाल का आंसर मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। ठीक है, और चेक करना तो ईमानदारी से चेक करना, ऐसे मत बोल देना सर चेक किया था और वास्तविकता कुछ और रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा सच बोलना सीखो यार। तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तुम्हारे अंदर अवगुण आते जा रहे हैं। ठीक है, बैड बैड चीजें आ रही हैं, तो थोड़ा सा उसको सुधारिए देर होने से पहले। चलिए, तो सेकंड पोर्शन के जितने सवाल हैं सब में कहीं ना कहीं गलती किए, कहीं माइनस नहीं लगाए हो, कहीं प्लस नहीं लगाए हो, कहीं पे 8 की बजाय 18 लिख दिए हो, तो ये सब चीजें गलतियां हैं। तो इसको हम सारे क्वेश्चन वापस से बताते हैं तुम्हें। ठीक है, सॉल्यूशन अपना क्वेश्चन है 17/24 माइनस 17/30, 7/24 माइनस 17/36 इसको करना है सॉल्व। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। एक तरीका डिनोमिनेटर सेम बनाने का है कि फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं ये दोनों जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सही रहेगा, डायरेक्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है वो और कॉम्प्लेक्सिटी की ओर चला जाएगा और टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे 24 और 36 के नियरेस्ट जो मल्टीपल होगा, 24 और 36 के नियरेस्ट मल्टीपल जो होगा उसके बराबर डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 24 और 36 का जो कॉमन मल्टीपल होने वाला है वो है 72। ठीक है, जैसा कि तुमने ये सब सोच लिए हो, ये सब सोचे थे, कल के जो होमवर्क भेजे थे उसमें सब तुमने सोच लिया है। ठीक है, तो 24 और 36 का जो कॉमन मल्टीपल है आगे आने वाला वो है 72। तो हम 24 को 72 बना दें और 36 को 72 बना दें, 24 को 72 बना दें और 36 को 72 बना दें। तो 24 को 72 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या लिखेंगे 7/24 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, तो ये हो जाएगा 21/72। दूसरा 17/36, 36 को हमको 72 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 2 जा 34, 36 2 जा 72। अब पहला फ्रैक्शन हमारे सामने है 21, देयरफॉर 21/72 माइनस 34/72। तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं, 72 एज इट इज उतार देंगे आंसर में। अब हमारे सामने है 21 माइनस 34, 21 माइनस 34, 21 माइनस 34। हम देख रहे हैं पहला नंबर जो है वो छोटा है, दूसरा नंबर जो है वो बड़ा है, दूसरा नंबर बड़ा है। यहां पर 34 माइनस 21 नहीं है, ये वाला नहीं है। इस तरीके से हमारा सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 सिर्फ नहीं -13 होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर है उसके पास जो साइन है, उसके साथ जो साइन है वो माइनस का है। तो 21 माइनस 34 -13 होता है, 13 नहीं होता है। ये सब चीजें तुम जानते थे, इंटीजर में तुमको सिखाया है, लेकिन माशाल्लाह तुम्हारी याददाश्त है। ठीक है, तो
तो ये होगा -13। 21 - 34 -13 होगा। अगर 34 - 21 होता तब यहां पर तुम 13 लिखते, तब ये सही रहता। लेकिन तुम कह रहे हो सर जी मेरा 13 आया आंसर, पता नहीं कैसे -13 आया है। तो इस तरीके से आया है। समझ में आया? दूसरा सवाल चलते हैं। 5/63 - 6/21। देखो ब्रो, जब भी दो साइन तुम्हें एक साथ दिखाई दे तो एक साइन को खत्म करना पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया, दोनों साइन पास पास में हैं, तो दोनों साइन पास पास में है तो इनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। एक साइन होना जरूरी है। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/21। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस लड़ झगड़ के माइनस ले आएंगे। अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस प्लस झगड़ के प्लस लाएंगे। इसको समझ जाओ अच्छे से। प्लस माइनस ऐसे समझाओ, प्लस माइनस साथ में रहेंगे तो उनका लड़ झगड़ करके मल्टीप्लीकेशन करके प्लस माइनस लड़ने झगड़ने का मतलब है साथ साथ आ जाएंगे। ये प्लस यहां पे रहेगा और ब्रैकेट में एक दूसरा साइन रहेगा, तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस प्लस रहेगा तो वो प्लस ही रहेगा। माइनस माइनस रहेगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, माइनस माइनस पास में आए हैं तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये सब सीख चुके हो इंटीजर में, यार सिखाया हूं लेकिन भूल जाते हो। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर से वही वाली लाइन लिखेंगे, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो 5/63 और अब देखो 63 और 21 का यदि हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो 63 ही है। 21 को हम 63 बना सकते हैं आराम से, और 63 तो 5/63 में हमको डिनोमिनेटर 63 ही बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5/63 हो जाएगा। और 6/21 को 63 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जो तुम्हें पुराना तरीका बताया था कि पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी तरीका सही है, लेकिन वो कैलकुलेशन और टफ बना देगा क्योंकि यहां बड़े बड़े नंबर्स हैं। छोटे छोटे नंबर्स होते तो चल जाता। ठीक है, तो 6 3 18 अपॉन 21 3 63। ठीक है, 5/63 और 18/63। तो सबसे पहले देयरफॉर पहला सवाल, पहला हमारा क्या है, न्यूमरेटर फ्रैक्शन है 5/63 और बीच में साइन किसका है, प्लस। ध्यान रखना यहां सवाल को उठाना ये नहीं कि माइनस लगा दो, प्लस 18/63। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 18,523/63। ये बनेगा आंसर। समझ में आया? इस तरीके से सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन, वापस से यहां पर दो साइन देखने को मिल रहे हैं, -6/13 -7/15। तो दो साइन बगल बगल में, दो साइन बगल में दिख रहे हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से लड़ करके झगड़ करके मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस से दोनों प्लस बना देंगे, +7/15। ये माइनस ये वाला और ये वाला दोनों लड़ झगड़ करके क्या बना देंगे, इनके बीच में प्लस साइन लगेगा। अब 13 और 15 13 और 15 तो इनका कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इनका कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो वाली लाइन लिखेंगे, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे कैसे? तो -6/13 यदि हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, फ्रैक्शन को जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करा दें फर्स्ट फ्रैक्शन से, 15/15। तो 15 6 90 माइनस का 90। ठीक है, तुम क्या करते हो, यहां माइनस लगा दो, लेकिन यहां माइनस ही भूल जाते हो। और 13 मल्टीप्लाइड बाई 15 यहां पे कर लेते हैं, 13 मल्टीप्लाइड बाई 15। 13 मल्टीप्लाइड बाई 15 करें तो 15 3 45, 15 1 15, 15 4 19, 195।
और दूसरा फ्रैक्शन ले तो 7/15, इसको 13 से मल्टीप्लाई करा दें, 13 7 जा 91 और 15 13 जा 195। ठीक है, पहला फ्रैक्शन हमारा क्या बना, -90/195 और -91/195 के बाद प्लस है तो प्लस यहां लिखेंगे और उसके बाद 91/195। तो क्या होगा 91, अब देखो इस तरीके से है, -90 नीचे तो 195 रहेगा -90 है, उसके बाद प्लस है और 91 है, -90 + 91 आंसर क्या होगा 1। और साइन किसका लगेगा, तो जिसके साथ जिसका बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर के साथ साइन है वो लगेगा। तो बड़ा नंबर 91 है, 91 के साथ प्लस है तो यहां हम 1/195 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सवाल सही होता है। फोर्थ, -3/8 -7/11। ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट तो लिखना पड़ेगा वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो पहला -3/8 उतारेंगे, मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 11/11, ये हो जाएगा -33/88। दूसरा उतारेंगे, दूसरा हमारा फ्रैक्शन क्या है 7/11, किससे मल्टीप्लाई करा दें 8/8 से, 7 8 56/88। पहला फ्रैक्शन उतारेंगे तो पहला फ्रैक्शन क्या है हमारा, देयरफॉर -33/88। इनके बीच में साइन कौन सा है, तो माइनस साइन है, -56/88। डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा और न्यूमरेटर में देखो क्या है -33 और -56, यही है ना, -33 और -56। इनको सॉल्व करेंगे तो तुम्हें मैंने बताया था कि जब माइनस माइनस रहे और इनको सॉल्व करना है तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 639,538 और साइन लेकिन माइनस का लगता है तो -89, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बता दिया है, फिफ्थ अपने आप से करना। इस सवाल को अपने आप से फिर से ट्राई करो। अब आते हैं अपने आज के नए टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे, उसके बाद ट्राई दिस में इधर हम लोग सॉल्व करें। देखो मल्टीप्लिकेशन में कहता है, बहुत ही आसान है कि जैसे हमारे पास 1/2 है मल्टीप्लाइड बाई 3/4 है, इस तरीके से 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर का सबसे आसान है, इसमें तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराओ, ध्यान रखना, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराओ, अपॉन लिखो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराओ, कहानी खत्म। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराओ, अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराओ। यहां पर यह नहीं देखना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर यह नहीं देखना होता कि डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है, बस तुमको मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो और अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3/8। ठीक, इसी तरीके से -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा -3/8, -3/8। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं सवाल पे, ध्यान रखना अगर दोनों ही माइनस मिल गए, जैसे इस तरीके से -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 6/5, इस तरीके से मिल गया, दोनों ही माइनस, मान लो ये दोनों -1, तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -6/4 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में होता है दोनों प्लस बन जाते हैं, तो -1 और -6 का जब मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ 6 होगा, यहां पर मतलब +6 ऐसे कर सकते हो। और ये 4 5 जा 20 होगा, फिर इसको तुम कैंसिल आउट कर सकते हो कि 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 3/10 आंसर आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो 3/,
आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उनका साइन बदल जाता है, बाकी मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही होगा। चलो सॉल्यूशन फर्स्ट इधर करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, -3/5 मल्टीप्लाइड बाई 7 है। तो सबसे पहले तो इसके पास पैर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, इसको डिनोमिनेटर हम देंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 7/1 इक्वल्स टू न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा अपना -3 7 जा -21। मल्टीप्लाई कर दो, अगर एक माइनस है तो माइनस लगा दो, दो माइनस है तो मत लगाओ, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 1 जा 5, -21/5 इसका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेकेंड, -6/5 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है, इक्वल्स टू -6/5। सबसे पहले तो इसको हम देंगे डिनोमिनेटर, ठीक है, -6/5 मल्टीप्लाइड बाई -2/1। उसके बाद -6 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है, -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। -6 और -2 पहले सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6 2 जा 12। उसके बाद देखो दोनों के पास माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहां प्लस लिखो चाहे ना लिखो, तो 12 अपॉन और नीचे करेंगे तो 5 1 जा 5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आसान है, पहले कर चुके हो। फर्स्ट, -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करा दो, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करा दो। ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन है तो तुमको ये नहीं सोचना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करने लग जाओ तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, सीधे मल्टीप्लीकेशन, -3 3 1 जा 3, 4 7 जा 28, -3/28। सेकेंड, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -5/9 इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। 2 का मल्टीप्लीकेशन है -5 से, पहले सिंपली मल्टीप्लीकेशन, तो 2 5 जा 10, माइनस एक बार है तो एक बार यहां लगा देंगे, 3 9 जा 27, -10/27 तुम्हारा आंसर। खत्म कहानी, मल्टीप्लीकेशन की कहानी यहां पे खत्म होती है। अब आती है कहानी डिवीजन की। किसी कहानी आती है डिवीजन की। डिवीजन की कहानी आने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है रेसिप्रोकल? जैसे हमसे कह रहा व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ -6/11 एंड -8/5। रेसिप्रोकल मतलब होता है बस उल्टा कर दो। ठीक है, ये एक पेन है, इसका कह रहा रेसिप्रोकल बताओ, तो इस पेन को ऐसे कर दो। ठीक है, ये पेन ऐसे है, कह रहा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो पेन को ऐसे कर दो। बस यही होता है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर दो। तो कैसा कह रहा है, पहले में हम यहां पे लिख सकते हैं व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ -6/11, तो हमको यहां लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ -6/11 इज, ऊपर कर देंगे तो 11/6, लेकिन ध्यान रखना है निगेटिव हमेशा न्यूमरेटर में होता है, तो निगेटिव ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड, रेसिप्रोकल ऑफ -8/5, रेसिप्रोकल ऑफ -8/5 इज -5/8। मतलब डिजिट्स न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में लगता है, डिनोमिनेटर में नहीं लगता है। तो आई होप सो रेसिप्रोकल तुम समझ गए होगे। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 पूछ रहा है तो इसका 2/1 हो जाएगा, -3/2 पूछ रहा है तो इसका -2/3 हो जाएगा। सिंपल है, रेसिप्रोकल ये होता है। अब आते हैं किस तरीके से डिवीजन होता है। जैसे कि हमको सवाल दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया, फर्स्ट दिया गया, इस तरीके से कहा गया 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 16/3। इसको सॉल्व करना है। एक सवाल हमें दे दिए 3/2 डिवाइडेड बाई 16/3। दो रेशनल नंबर में डिवीजन कैसे होता है ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है ब्रो,
तो हम क्या करेंगे, तो 3/2 लिखेंगे। पहले सॉल्यूशन में पहले तो क्वेश्चन को ही उतार देंगे एक बार, ठीक है, इक्वल्स टू 3/2, डिवीजन जहां साइन है वहां पर हम मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे। बहुत ध्यान सुनो, सॉल्यूशन में पहला स्टेप तो क्वेश्चन को उतारेंगे, सेकंड स्टेप में पहला जो रेशनल नंबर है उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, फिर जहां डिवाइड बाय का साइन है वहां पर मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है ना, जो सेकंड रेशनल नंबर है ना बच्चा, उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे यहां पे 16/3 है तो इसको 3/16 कर देते हैं। पहले फ्रैक्शन को एज इट इज उतारते हैं, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, उसको पलट देते हैं, तो 3/16 हो जाता है। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये तो हमारा मल्टीप्लीकेशन का हो गया। 3 3 जा 9, 16 2 जा 32, हो गया आंसर खत्म। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देते हैं, समझो और। -6/3 डिवाइडेड बाई 2/3, -16/3 डिवाइडेड बाई 2/3, सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे प्रेम से, इक्वल्स टू का साइन, पहले फ्रैक्शन को एज इट इज जैसे है वो वैसे ही उतार देंगे, फिर डिवीजन का साइन है वहां मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, पलट देंगे। स्टेप से याद रखना बच्चा क्या क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, ऊपर हो गया -18, नीचे हो गया 6, 3 2 जा 6। इसको यदि हम लोग और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, आंसर क्या हो जाएगा -3/1, जिसको हम लोग -3 से लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड भी समझा दिया तुमको किस तरीके से, मतलब माइनस जब रहेगा तब कैसे है, एक देख ले रहे हैं जब दोनों ही माइनस में, -6/2 डिवाइडेड बाय -3/5, इस तरीके से, दोनों ही निगेटिव, डरना नहीं है, वैसे ही सवाल है, -6/2 डिवाइडेड बाय -3/5, ठीक है, इक्वल्स टू -6/2 हो गया, डिवाइडेड बाय की जहां साइन है वहां मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, और सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देंगे, सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देंगे, पलट देंगे, तो वो हो जाएगा -5/3। रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं ये याद रखना, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा, देखो 6 5 जा 30, और 2 बार माइनस का साइन आया, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6, इसको सॉल्व करें तो 6 5 जा 30 आंसर आएगा, और क्लियर हो गया, हमारा आंसर जो बनेगा वो 5 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन बहुत ही सिंपल है। डिवीजन में करना क्या है, पहले फ्रैक्शन को एज इट इज उतारना है, जहां डिवीजन है वहां मल्टीप्लीकेशन कर देना है, और सेकंड फ्रैक्शन को पलट देना है, ठीक है। ध्यान रखना ये डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में तो सिंपल सिंपल है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराओ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कराओ। तो इस तरीके से हमने जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया है अपना। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा देख लो, सेकंड क्वेश्चन इसको दोबारा कर डालो पूरे के पूरे को, ठीक है। आज मैं बताया हूं, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैच करो, तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पीछे जाकर के। थर्ड और फोर्थ ये कंप्लीट चाहिए हमें, थर्ड और फोर्थ ध्यान रखना, थर्ड और फोर्थ मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट है, ये नहीं कि तुम थर्ड करके बैठ जाओ और उसके बाद कहो सर फोर्थ भी करना था क्या, ठीक है। तो ऐसा मत करना, थर्ड वाले में तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है और फोर्थ वाले में तुम्हारा डिवीजन है, तो ये हमें चाहिए ही चाहिए शाम को 7:30 बजे, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आ जाओ, एग्जाम बहुत ही करीब है, कोर्स कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं अभी तुम्हें सोचना है कि कैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा। एकदम मौज मस्ती में तुम्हारे दिन बीत रहे हैं, बहुत ही सारे बहाने हैं और तुम्हें कुछ पता नहीं, सबका आंसर क्या है पता नहीं सर, ठीक है। तो थोड़ा सुधरो, ईश्वर बुद्धि दे तुम्हें, सद्बुद्धि दे और सुधरो,
ठीक है, तो ये सब काम करो। जहां कहीं दिक्कत बनती है शाम को पूछो, आंसर मैच जरूर करो कि तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, पूरा छापना नहीं है तुम्हें, करो खुद से। उसके बाद जो मैं बताया हूं उससे आंसर मैच करो, आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो वीडियो देखो और फिर हमसे पूछो कि सर एक बात और बताइए। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।